आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, ह्यूमन एनाटॉमी में वो सिस्टम जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करती है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो ड्रग एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। ओके, तो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो है फिनेंथ्रीन का। ओके, तो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते ही होंगे। दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, ओके, एक बेंजीन रिंग के साथ दूसरी बेंजीन रिंग अटैच होती है, उसको नैप्थेलिन कहते हैं। एक बेंजीन रिंग और उसको ही अगर दूसरी बेंजीन रिंग अटैच होती है तो उसको नैप्थेलिन कहते हैं। ओके, और उसी को अगर तीसरी बेंजीन रिंग अटैच होती है तो उसको फिनेंथ्रीन कहते हैं। ओके, सो दिस इज अ फिनेंथ्रीन रिंग। इट इज अ बेसिक हाइड्रोकार्बन रिंग, बेसिक रिंग होती है। तो अगर हम इसका सैचुरेशन करवाते हैं, सैचुरेशन मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर सभी तरफ डबल बॉन्ड है, तो जितने भी डबल बॉन्ड है अगर उतने हाइड्रोजन हम इसके ऊपर ऐड करते हैं, ओके, तो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये जो रिंग है इसमें से डबल बॉन्ड निकल जाएंगे, और डबल बॉन्ड निकल जाने के बाद हमें एक सैचुरेटेड रिंग मिलेगी। कुछ इस तरह से हमें सैचुरेटेड रिंग मिलेंगी। तो इसका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो हम 1H ऐसा लिखते हैं, अगर दो हाइड्रोजन है तो 2H ऐसा, या फिर डायहाइड्रो हम लिखते हैं। दो हाइड्रोजन किसी भी स्ट्रक्चर में अगर दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो डायहाइड्रो लिखते हैं, तीन हाइड्रोजन अगर ऐड होते हैं तो ट्राइहाइड्रो लिखते हैं। लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, सभी के सभी हाइड्रोजन, मतलब क्या है, ये रिंग पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुकी है, अभी इसमें हाइड्रोजन और ऐड नहीं हो सकता। तो इस केस में हम कहते हैं पर हाइड्रो, यहाँ पर हम प्रीफिक्स लगाते हैं पर हाइड्रो। पर हाइड्रो मतलब क्या है, हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया है, तो पर हाइड्रो। जैसे हम पर हेड, हर एक को अगर कोई चीज देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पर हेड। मैंने पर हेड एक 10-10 रुपए दे दिए, 10 लोग है, 10 लोगों को अगर मैंने 10-10 रुपए दे दिए तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने पर हेड 10-10 रुपए दे दिए। ओके, तो उसी तरह से इस रिंग में हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन हमने दे दिया, तो उसको हम कहेंगे पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। अभी पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन जो रिंग है उसको हम कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे दूसरे एक रिंग के साथ जिसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। ओके, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन प्लस साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यहाँ पर देखो, साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पेंट मतलब 5 मेंबर है, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड है इसमें। तो साइक्लोपेंटेन क्लियर है। अगर इन दोनों को हम मर्ज करते हैं कुछ इस तरह से हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा हमारा। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड। यही तो स्टेरॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर है, और यही आपको हर एक स्टेरॉइड में, हर एक ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम हो या फिर अगले जो भी चैप्टर आएंगे जिसमें भी स्टेरॉइडल ड्रग हम यूज करेंगे, तो स्टेरॉइड का अगर स्ट्रक्चर आपको निकालना है तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको 100% निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो उसमें क्या हमें मिलता है, साइक्लोपेंटेन यहाँ पर साइड चेन की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनो। जो भी साइड चेन होता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। ओके, तो साइक्लोपेंटेनो। और बाकी जो बची हुई रिंग है उसको सॉरी, यहाँ पर फिनेंथ्रीन नहीं है, ये जो रिंग है आपको पता है इट इज अ पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो और बाकी जो बची रिंग है वो ये रिंग है, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ओके, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छे से याद रखो, यही बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर एक स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में निकालना है। क्या निकालना है आपको साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ओके, इसका मीनिंग आपको पता चल गया है। साइक्लोपेंटेनो मतलब साइक्लोपेंटेन जो साइड चेन है, किसको साइड चेन अटैच है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन को। पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन
फिनेंथ्रीन को साइक्लोपेंटेन अटैच है। ओके, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन कहाँ से आया? फिनेंथ्रीन से। फिनेंथ्रीन का हाइड्रोजनेशन हमने किया तो हमें मिला पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो कुछ इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से यहाँ पर फ्यूजन है। देखो 5 और 10 पोजीशन में फ्यूजन है, 8 और 9 पोजीशन में फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब क्या? दो रिंग जहां पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं। 5 और 10 में फ्यूजन है, 8 और 9 में फ्यूजन है, और 13 और 14 में फ्यूजन है। ये चार अलग अलग रिंग बेंजीन, या इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे अभी, क्योंकि यहाँ इसमें डबल बॉन्ड नहीं। साइक्लोहेक्सेन, फिर से दूसरी साइक्लोहेक्सेन, दो साइक्लोहेक्सेन, उसका फ्यूजन है। फिर यहाँ पर 8 9, फिर से 8 9 पोजीशन के ऊपर दो साइक्लोहेक्सेन का फ्यूजन है, और यहाँ पर 13 14 के ऊपर साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन का फ्यूजन है। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है ए बी सी डी। ओके, तो कुछ हम बेसिक इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर टोटल फ्यूज्ड कार्बन, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है टोटल फ्यूज्ड कार्बन कितने। फ्यूज्ड मतलब ऐसे कार्बन जो फ्यूजन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, तो 5 और 10 ये दो कार्बन फ्यूजन में इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर नंबरिंग इस तरह से इसको देनी पड़ती है। हाँ, नंबरिंग भी आप पहले हम नंबरिंग देखेंगे। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो ये जो ए रिंग है, हम ए रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस तरह से नंबरिंग देनी पड़ती है। 1 2 3 4 बाकी जगह पर अपार्ट फ्रॉम स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड छोड़कर अगर कोई रिंग है तो जहां पर भी फ्यूज्ड कार्बन होते हैं उसको नंबर हम नहीं देते हैं। एज पर IUPAC जहां पर फ्यूजन होता है दो रिंग का, वहां पर जो फ्यूज्ड कार्बन है, यहाँ पर मान लो ये फ्यूज्ड कार्बन है और ये दूसरा फ्यूज्ड कार्बन है, तो स्टेरॉइड के अलावा, या ध्यान से सुनो, स्टेरॉइड के अलावा दूसरी जगह पर हम उसको नंबरिंग नहीं देते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स में हम उसको नंबरिंग देते हैं एज पर IUPAC। तो IUPAC ने ऐसे बताया है कि आपको जहां पर फ्यूजन हो रहा है उस कार्बन को भी नंबरिंग देनी है। कौन से केस में? सिर्फ स्टेरॉइड्स के केस में। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर भी नंबरिंग दी है 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जो भी सीधे अटैच है दो रिंग, इसको हम नैप्थेलिन कहेंगे। 1 साइक्लो नैप्थेलिन या बेंजीन, इसको हम कहेंगे पर हाइड्रोनैप्थेलिन। सिर्फ इतने ही रिंग का हम बात करेंगे, दो रिंग का ही हम बात करें तो दिस इज पर हाइड्रोनैप्थेलिन। ओके, इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों को हम नैप्थेलिन कहेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, नैप्थेलिन को नंबरिंग दे देते हैं। ओके, या फिर ए रिंग को नंबरिंग देते हैं, फिर बी रिंग को, फिर सी रिंग को, फिर डी रिंग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी रिंग खत्म हो गई। हम स्टार्ट करेंगे सी रिंग 11 12 13 14, फिर डी रिंग 15 16 17। तो इस तरह से कार्बन 17 C17 कार्बन 17 कंटेनिंग हमें एक बेसिक मॉलिक्यूल मिलता है, उसे हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर टोटल फ्यूज्ड कार्बन कितने होते हैं। ओके, टोटल फ्यूज्ड कार्बन के लिए टोटल फ्यूज्ड कार्बन कितने होते हैं? यहाँ पर 5 और 10 इसमें फ्यूजन है। ओके, तो 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 10, 5 नंबर का कार्बन वो भी फ्यूज्ड है, फ्यूजन में इस्तेमाल हो रहा है। 10 नंबर का, फिर 8 नंबर का, फिर 9 नंबर का, अगेन 13 एंड अगेन 14। ओके, तो इस तरह से टोटल 6 कार्बन यहाँ पर फ्यूजन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो नॉर्मल कार्बन नहीं है, वो सारे के सारे जो 6 कार्बन है वो कायरल कार्बन है। तो जो फ्यूजन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब क्या? एक कार्बन अगर 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच है तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ओके, या फिर इसको हम XYZ कहेंगे। एक कार्बन अगर XYZ और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ।
ओके, तो इस तरह से 4 अलग अलग ग्रुप के साथ एक कार्बन अटैच है तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अलग ग्रुप के साथ अटैच है, फिर यहाँ पर एक अलग ग्रुप है, यहाँ पर एक अलग ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन के साथ और इधर का ग्रुप अलग ही है, इधर का ग्रुप अलग ही है, क्योंकि ये कार्बन है, ये इधर का भी कार्बन है। इस कार्बन को फोकस करो, 5 नंबर के कार्बन के ऊपर फोकस करो। ओके, तो ये जो 5 नंबर का कार्बन है वो इधर भी कार्बन के साथ ही अटैच है, इधर भी कार्बन के साथ ही अटैच है, इधर भी कार्बन के साथ ही अटैच है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल कार्बन नहीं है, ये रिंग के कार्बन है, इनको अलग ग्रुप अटैच है, इसको अलग 2 ग्रुप अटैच है। देखो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन को फिर से अलग ग्रुप अटैच है। ओके, तो इस तरह से ये जो कार्बन, इसको जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उनको फिर से अलग अलग कार्बन अटैच है, इसलिए वो अलग ग्रुप की तरह काम करते हैं। सिर्फ अगर सिंगल कार्बन होता, यहाँ पर अगर रिंग स्ट्रक्चर ना होता, फिर ये कायरल की तरह काम ना करता। ओके, तो याद रखो ये जो 5, 10 है ये कायरल कार्बन है, फिर 8, 9 ये कायरल कार्बन है और 13, 14 ये कायरल कार्बन है। तो जितने भी कायरल कार्बन होते हैं उसके हिसाब से उसके स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपने इसके बारे में सुना होगा। ओके, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2:n। 2:n मतलब n की जगह पर आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऐड कर दो तो 2:6 मतलब इस तरह से आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा आपका 64 आंसर। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, नंबर आपका आंसर है 64। जीपैट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि इस रिंग के, इस स्टेरॉयडल बेसिक रिंग के या साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर इज 64। ओके, so this is about a basic structure and some stereochemistry of your basic ring, that is cyclopentano-phenanthrin। अभी इस बेसिक रिंग में ही मॉडिफिकेशन करके अलग अलग हमें क्या मिलते हैं, बेसिक स्टेरॉयडल रिंग्स मिलते हैं, और यही बेसिक सारे स्टेरॉयडल रिंग्स आपको अलग अलग एग्जाम्पल में मिलेंगे। ओके, तो इनके बारे में हम 1 by 1 अब देखेंगे। तो बेसिक स्टेरॉयडल रिंग्स, इसमें सबसे पहले जो रिंग है यहाँ पर दैट इज C17 गोनेन, इसको हम गोनेन कहते हैं। ओके, C17 मतलब इस रिंग में 17 कार्बन है। ये जो बेसिक हमने रिंग देखी है वही रिंग है, यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं C17 मतलब 17 कार्बन की एक बेसिक रिंग जिसको हम कहते हैं गोनेन। तो कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स हमें मिलेंगे जिनमें गोनेन ये जो रिंग होगी वो बेसिक रिंग होगी। तो नंबरिंग फिर से वही नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए और बी, उसके बाद सी 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरह से 17 कार्बन के अगर हमें रिंग मिलती है तो उसको हम गोनेन कहते हैं। याद रखो ये जो नेम्स है, तो ये नेम्स नेमिंग नोमेनक्लेचर में या जब हम IUPAC नेम देंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम एक कार्बन ऐड करते, गोनेन की रिंग में अगर हम एक कार्बन ऐड करते, देखो यहाँ पर मैंने अलग कलर से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर CH3 ग्रुप अगर हमने ऐड कर दिया तो कौन सी पोजीशन पे हमने ऐड कर दिया, 13 कार्बन के ऊपर। ओके, 13 कार्बन दो जगह है, दो जगह है, दो इस तरह की जगह हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, किसी जैसे कि हम किसी गमले में फूल लगाते हैं उसी तरह से 2 गमले यहाँ पर। ओके, 2 गमले में हमने क्या कर दिए, 2 फूल लगा दिए। तो यहाँ पर इस गमले में एक फूल लगा दिया, तो कौन सी पोजीशन पे लगा दिया, 13 पोजीशन के ऊपर एक फूल लगा दिया, दैट इज 18वां कार्बन, हमारा 18वां कार्बन। ओके, तो एक C17 में अगर एक कार्बन ऐड करते हैं तो उसको हम कहेंगे C18 स्टेरॉइड और उसका नाम हो जाता है स्ट्रेन। ओके, इस सबके आखिर में आपको ANE मिलेगा। ANE मतलब इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है। ओके,
अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है तो ये ईएनई हो जाएगा, मतलब गोनेन का गोनिन हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेन का स्ट्रीन हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो C18 को हम कहते हैं स्ट्रेन। अगर इसमें और एक हम गमले में दो जगह है हमारे पास देखो, ये यहाँ पर एक गमला है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हम फूल लगा सकते हैं, और 10 जो ऊपर का गमला था उसके ऊपर हमने लगा दिया फूल, तो हमारा हो गया स्ट्रेन। जो नीचे का गमला अभी बाकी है उसमें और एक फूल लगा देंगे तो एक और कार्बन, एक और मिथिल ग्रुप वहां पर लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 19वां कार्बन। ओके, तो 19 कार्बन उसको हम कहेंगे C19, दैट इज एंड्रोस्टेन, उसको हम कहेंगे एंड्रोस्टेन। तो गोनेन में होते हैं 17 कार्बन, स्ट्रेन में होते हैं 18 कार्बन, एंड्रोस्टेन में होते हैं 19 कार्बन। नंबरिंग भी आपको जैसे जैसे कार्बन ऐड होते हैं वैसे वैसे नंबरिंग एक्सटेंड होती है। तो 17 तक की नंबरिंग सबकी तरफ सेम है, यहाँ पर भी 17 तक सेम है, यहाँ पर भी 17 तक सेम है। सिर्फ जो ऐड हो गया, जो बाद में आया उसको नंबर बाद में मिलेगा, जो पहले से है स्ट्रक्चर में उनको पहले जो नंबर हमने दिए वैसे ही रहेगी, जो बाद में आते हैं उनको बाद के नंबर मिलेंगे। तो ये जो कार्बन 18 नंबर का बाद में आया तो उसको बाद का नंबर मिला 17 के बाद 18, फिर 18 के बाद 19। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 से अटैच है या 13 से अटैच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में अटैच हुए इसलिए उसका नंबरिंग बाद में ही होगा। ओके, तो C19 के बाद सीरियल यहाँ पर थोड़ी हमारी मिस हो जाती है, यहाँ पर C21 वाला हमें एक स्टेरॉइड मिलता है। ओके, C21 मतलब 19 तक। अभी देखो यहाँ पर दो गमले भर गए हमारे, अभी जगह नहीं है कोई पर अटैचमेंट करने की। तो यहाँ पर जो एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा पहाड़ देखो, सबसे बड़ा पहाड़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 2, 12 और 17 ये पहाड़ वाले, तो जो आखिर में बड़ा वाला पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर झाड़ लगाएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर 17 जो पोजीशन है उसके ऊपर हमने 2 कार्बन वाली एक चेन लगा दी। ओके, तो एक कार्बन की अगर चेन होती है उसको हम मिथिल कहते हैं। एक कार्बन की 18 पोजीशन के ऊपर हमने मिथिल लगा दी, 19 पोजीशन के ऊपर भी मिथिल लगा दी, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन की चेन लगा दी, इसको हम कहते हैं इथिल। ओके, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा ये 2 कार्बन की अगर चेन हम अटैच करते हैं तो हम उसको इथिल कहते हैं। ओके, तो जो अभी जो पुराने हो गए हैं उसको मैंने पुराने जो ब्लू कलर से नंबरिंग दी है, जो एडिशनल 2 ऐड हो चुके हैं उसको मैंने रेड कलर से नंबरिंग दी है। तो यहाँ तक तो हमें 19वां मिल गया था कार्बन, बचे 2 और ऐड हो गए तो 20 और 21 नंबर का कार्बन यहाँ पर ऐड हो गया। तो 21 C21 का जो स्टेरॉइड होता है उस बेसिक स्टेरॉइड रिंग को हम कहते हैं प्रेग्नेन। ओके, तो C17 गोनेन, C18 स्ट्रेन, C19 एंड्रोस्टेन और C21 प्रेग्नेन। C21 के बाद C23 होता है, 25 होता है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग में हमें नहीं मिलता है। तो ह्यूमन बीइंग में हमें कौन सा मिलता है? ह्यूमन बीइंग में जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्टेरॉइडल बेसिक रिंग है C27। डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स C21 से डायरेक्टली C27। C27 का जो बेसिक न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं कोलेस्टेन। ओके, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोलेस्टेन में देखो C21 तक तो हमें मिला ही था, आपको पिछले स्ट्रक्चर में C21 तक कार्बन मिले हैं। एडिशन देखो किस तरह से हुआ है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक ब्रांचड चेन, हमें एक कंटिन्यूस चेन नहीं है, एक ब्रांचड चेन इसको अटैच हो चुकी है। ओके, तो 22 23 24 2 पहाड़ अटैच हो गए। ओके, 2 पहाड़ और उसको 2 पहाड़ को फिर 2 साइड चेन यहाँ पर अटैच हो चुकी है। तो 22 23 24 25 26 लास्ट इज 27। ओके, इस तरह से एक बेसिक हमें लास्ट वाला हमें एक बेसिक स्टेरॉइडल न्यूक्लियस मिलता है जिसको हम कहते हैं कोलेस्टेन। ओके, तो आप याद कैसे रखोगे? तो आप याद रखने के लिए सिर्फ एक वर्ड याद रखो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं जिप्सी। क्या कहते हैं हम इसको? GEAPC, इसको हम कहेंगे जिप्सी। G फॉर गोनेन, E फॉर स्ट्रेन, A फॉर एंड्रोस्टेन,
P फॉर लास्ट प्रेग्नेन एंड C फॉर कोलेस्टीन। ओके, सिर्फ अभी आपको नंबर ऑफ कार्बन याद रखने होंगे। G is 17, E 18, A 19, P 21 एंड C is 27। ओके, 17, 18, 19 तो कंटिन्यूसली, उसके बाद 2 का गैप है, मतलब 1 का गैप है, उसमें 1 का गैप आने के बाद 21 और फिर ऑलमोस्ट 5-6 का गैप है, 21 के बाद डायरेक्टली 27। ओके, तो जिप्सी GEAP जिप्सी आपको याद रखना होगा। तो गोनेन, स्ट्रेन, एंड्रोस्टेन, प्रेग्नेन एंड लास्टली कोलेस्टीन। तो ये जितने भी हम यहाँ से आगे स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें इसमें से एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो उसी के हिसाब से आपको नाम देना है। अगर आपके जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जो भी स्ट्रक्चर उस ड्रग में होगा, उसमें अगर 21 कार्बन होंगे तो आप प्रेग्नेन उसको नाम देंगे। प्रेग्नेन विल बी योर पेरेंट नेम। पेरेंट नेम क्या होगा? प्रेग्नेन। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो प्रेग्नीन। अगर उसको कुछ अटैच है, हाइड्रोक्सी अटैच है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रेग्नीन। अगर उसको मिथिल अटैच है, या मिथिल नहीं, मिथिल तो कार्बन बढ़ जाएगा, दूसरा अगर एसिटिल ग्रुप अटैच है या कोई भी दूसरा साइड चेन अटैच है तो उसको हम अकॉर्डिंगली साइड चेन की तरह नंबरिंग देंगे। लेकिन आपके पेरेंट जो होंगे वो आपके स्टेरॉइड में सिर्फ 5 ही पेरेंट कंपाउंड है, गोनेन, स्ट्रेन, एंड्रोस्टेन, प्रेग्नेन एंड कोलेस्टीन। कोलेन भी होता है और 2-3 आपको और मिल जाएंगे, लेकिन वो प्लांट में होते हैं। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ आपको 5 ही ये स्टेरॉइड स्ट्रक्चर बेसिक मिलेंगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस स्टेरॉइड्स, किस तरह से उनको नाम देना पड़ता है। तो कुछ 2-3 एग्जांपल हम लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप किसी भी स्टेरॉइडल न्यूक्लियस को फिर आप नॉमेनक्लेचर कर सकोगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमेनक्लेचर। हम किस तरह से नेमिंग करेंगे स्टेरॉइड को, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। बेसिक चीज़ों के लिए फॉर एग्जांपल आपको पता है दिस इज आवर बेसिक स्टेरॉइडल रिंग। यहाँ पर 17 कार्बन है, 18, 19 भी है। ओके, तो 17 कार्बन की रिंग उसको हम गोनेन कहते हैं। तो गोनेन का एग्जांपल हमने लिया है। तो उसमें जो भी साइड चेन्स अटैच होंगे, ओके, तो साइड चेन्स किस तरह से अटैच होंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो मान लो कोई पेपर है, ओके, मान लो ये पेपर है, या फिर इस तरह से देखो, दिस इज अ प्लेन। ये क्या है? प्लेन। मैंने आपको अगर याद होगा तो 3D स्ट्रक्चर या फिर वो आटे का एक स्ट्रक्चर दिखाया था, आटा और यहाँ पर माचिस की तीली, उससे एक स्ट्रक्चर दिखाया था। सो दिस इज अ प्लेन। अगर यह एक कार्बन है, मान लो दिस इज अ कार्बन, इस कार्बन के ऊपर जो भी दूसरा कार्बन मान लो अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है, इस तरह से अटैच है, सो दिस इज इन अ प्लेन। ओके, वो जो कार्बन होता है वो प्लेन में है, ऐसा हम उसे कहते हैं। अगर वो कार्बन इस तरह से अटैच है, ओके, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन है, कार्बन को अगर हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है या इस तरह से अटैच है, ओके, जनरली इस तरह से 90 डिग्री में नहीं होता है, 109 डिग्री में होता है, तो इस तरह से होगा। तो अगर इस तरह से अटैच है, सो प्लेन के बाहर है, आप देखने वाले कौन है? आप है। आप कौन है? ऑब्जर्वर। आप कौन है? ऑब्जर्वर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये नियर टू ऑब्जर्वर है, मतलब आपके तरफ है, तो इट इज आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर है, नियर टू द ऑब्जर्वर। तो ऐसा अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम दिखाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन जो होता है उसको हम इस बोल्ड लाइन से दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा। उसको हम क्या कहते हैं? बीटा। ओके, तो बीटा जो भी हो गए साइड चेन, साइड ग्रुप, उसको हम दिखाएंगे इस तरह से बोल्ड लाइन से। ओके, तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये कौन है? बीटा पोजीशन के ऊपर है। ओके, बीटा ये मतलब क्या है? इट इज आउटसाइड द प्लेन। उसके ऑपोजिट अगर यही हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है, अभी देखो हाइड्रोजन
इस तरह से अटैच है, दिस इज अ प्लेन और प्लेन के अंदर अटैच है, तो बाहर और अंदर, ओके। तो अंदर अटैच है, दैट इज इनसाइड द प्लेन, प्लेन के इनसाइड एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आप है, आपसे दूर है, दिस इज नियर टू द ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो हाइड्रोजन या फिर कोई भी साइड ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, डबल बॉन्ड O हो, ओके, डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप हो, कोई भी साइड चेन किसी भी कार्बन के ऊपर इस तरह से अटैच है तो हम बीटा सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं, अगर इस तरह से अटैच है तो हम अल्फा प्रीफिक्स लगाते हैं, और दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, डैश लाइन से या फिर बोल्ड लाइन से दिखाते हैं, ओके, दो तरह के हम यहाँ पर दिखाते हैं। नेक्स्ट डेल्टा, ये सिंबल हम दिखाते हैं, कभी कभी डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा ये सिंबल दिखाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इस रिंग में, दिस इज गोनेन रिंग ऐसा समझो, ये निकाल दो 17 कार्बन, या फिर रहने दो, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 18 19 कार्बन की रिंग का नाम क्या है आपको पता है, GEA, जिप्सी का जिप्सी याद रखो, GEA एंड्रोस्टेन, ओके। एंड्रोस्टेन में अगर 3 और 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो दो तरह से हम दिखाते हैं, एक तो हम डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा, या फिर इस तरह से ट्राइंगल निकलते हैं छोटा सा, उससे हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं, और 3 और 4 में अगर डबल बॉन्ड है तो जो मिनिमम नंबर है दोनों में से, उसमें से सिर्फ एक ही लिखते हैं जो मिनिमम नंबर है वो, तो डेल्टा 3 एंड्रो, अभी यहाँ पर ANA नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आया है, सो इट विल बी ENA, सो दिस विल बी डेल्टा 3 एंड्रोस्टीन। इस तरह से हम दिखाते हैं, या फिर डेल्टा नहीं दिखाया तो भी चलता है लेकिन पोजीशन बीच में आने दो, एंड्रोस्ट 3 इन, ओके, एंड्रोस्ट 3 इन, तो इन किसकी वजह से लगा है, डबल बॉन्ड की वजह से, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली 3 एंड्रोस्टीन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मर्जी आपकी, लेकिन हर एक बुक में अलग दिया जाता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर डेल्टा दिया जाएगा तो उसका भी वही मतलब है, कहीं पर डायरेक्टली 3 एंड्रोस्टीन दिया जाएगा उसका भी यही मतलब है, कहीं पर एंड्रोस्ट 3 इन दिया जाएगा उसका भी यही मतलब है, ओके। नेक्स्ट, इसमें एक और बताने की चीज़ आपको, अगर मान लो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाने वाली चीज़ है एक, अगर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन के ऊपर है, तो अभी 5 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, किसके बीच में, 5 और 10, या दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका हम कहेंगे 5 एंड्रोस्टीन। अगर 5 और 10 के बीच में तो उसको भी हम रूल के हिसाब से क्या कहेंगे, 5 एंड्रोस्टीन, सॉरी AND यहाँ पर एंड्रोस्टीन। तो देखो कंफ्यूजन बढ़ गया, 5 और 6 के बीच में रूल क्या कहता है, मिनिमम नंबर दिखाओ, मिनिमम नंबर क्या है 5 है, हमने दिखा दिया 5 एंड्रोस्टीन। ये क्या बताता है 5 एंड्रोस्टीन आपको कि ENE मतलब डबल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है, एंड्रोस्टेन में, एंड्रोस्टेन में डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली सोचने वाला क्या सोचेगा, 5 और 6 के बीच में, तो वो अगर उसके नाम से स्ट्रक्चर निकालना है तो 5 एंड्रोस्टीन अगर दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर निकालेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड देगा, ओके। तो नाम से जो स्ट्रक्चर निकाला वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कहाँ पर है डबल बॉन्ड, हमारा डबल बॉन्ड है 5 और 10 के बीच में। ये सिर्फ स्टेरॉइड के केस में होता है, बाकी मैंने आपको बोला है कहीं पर भी अगर 2 रिंग अटैच है फ्यूज्ड रिंग तो 4 से डायरेक्टली फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर देते हैं, फ्यूज्ड कार्बन को नंबर ही नहीं देते, ओके। तो इसलिए
ये प्रॉब्लम आता है सिर्फ स्टेरॉइड के केस में, जहाँ पर फ्यूज्ड कार्बन को भी हमने नंबर दिया है। तो अभी यहाँ पर 5 और 6 के बीच में है या 5 और 10 के बीच में है, ये समझने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अगर इस तरह से नंबरिंग है तो 5 और इन ब्रैकेट 10 इस तरह से लिखना पड़ता है, और फिर लिखना पड़ता है एंड्रोस्टीन। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता है। अगर सिर्फ 5 एंड्रोस्टीन लिखा तो उसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में। अगर 5 और 10 के बीच में है तो इस तरह से 5 और इन ब्रैकेट 10 लिखना पड़ता है। ओके, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये रूल एडिशनल IUPAC ने दिया है। ओके, तो इसको डेल्टा के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 5 इन ब्रैकेट 10 और आगे नाम होगा आपका एंड्रोस्टीन। ओके, तो ये तो हो गया कुछ नंबरिंग की बातें। अभी व्हाट इज सिस ट्रांस, वैसे तो आपको पता है व्हाट इज सिस। अगर आइडेंटिकल ग्रुप और सेम ग्रुप एक ही सेम साइड में तो उसको हम सिस कहेंगे, वही अगर ऑपोजिट साइड में तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। ओके, दिस इज अ प्लेन, प्लेन के बाहर एक हाइड्रोजन और अंदर एक हाइड्रोजन। ये क्या है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन है, एक कार्बन है। ओके, इधर के कार्बन के ऊपर बाहर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर के कार्बन के ऊपर अंदर की तरफ हाइड्रोजन है। तो ये दो कार्बन एक दूसरे के क्या है, ये दो कार्बन एक दूसरे के ट्रांस है, क्योंकि दोनों के जो ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड में है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में कार्बन कार्बन में इधर भी एक हाइड्रोजन सेम साइड में आउट ऑफ द प्लेन, इधर भी जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो सेम साइड में आउट ऑफ द प्लेन। हाइड्रोजन में सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी साइड चेन, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी तरफ है मतलब आउट ऑफ द प्लेन है और सेम साइड में एक इस कार्बन के भी आउट ऑफ द प्लेन, इस कार्बन के भी आउट ऑफ द प्लेन, उसको हम कहेंगे सिस। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये कंफ्यूजन कहाँ पर होता है। इस केस में यहाँ पर होता है, यहाँ पर दो रिंग फ्यूज्ड है, तो ये जो दो रिंग है, ये दो रिंग एक दूसरे के सिस है या ट्रांस है, कैसे पता चलेगा, अगर 5 और 10 पोजीशन के ऊपर जो भी साइड चेन है, ओके, 5 और 10 पोजीशन के ऊपर जो भी साइड चेन है, ये मैं निकाल देता हूँ अभी समझने के लिए। ओके, आपको पता है 5 और 10 पोजीशन, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इस तरह से साइड चेन। ओके, तो दिस आर आइडेंटिकल ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप है, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। कैसे पता चलेगा आउट ऑफ द प्लेन है, तो डैश लाइन, बोल्ड लाइन है। ओके, बोल्ड लाइन से आपको पता चलता है आउट ऑफ द प्लेन है। दोनों कार्बन के जो OH है आउट ऑफ द प्लेन है, सो A एंड B रिंग आर सिस टू ईच अदर। इससे आपको क्या पता चलता है, A और B रिंग क्या है, एक दूसरे के सिस साइड में। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा बीटा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, बीटा कॉमा बीटा, क्योंकि दोनों पोजीशन के ऊपर क्या है, दो एक ही सेम साइड में। इसके ऑपोजिट पोजीशन भी बतानी पड़ती है यहाँ पर। देन यहाँ पर अगर OH है लेकिन एक OH आउट ऑफ द प्लेन है, एक OH इनसाइड द प्लेन है, अंदर की तरफ है। ओके, तो ऑपोजिट साइड में है, तो हम क्या कहेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अल्फा बीटा। ओके, तो पोजीशन भी दिखाएंगे हम इस तरह से, 5 अल्फा 10 बीटा। ओके, 5 अल्फा 10 बीटा, और यहाँ पर कौन है पोजीशन के ऊपर, हाइड्रोक्सी। कितने हैं, डाई, 2, विच विल बी डाई हाइड्रोक्सी। ओके, एंड बाकी जो इसका नेम है, पेरेंट नेम गोनेन, इसका गोनेन, या फिर यहाँ पर देखो एक कार्बन हमने बचाया है यहाँ पर 18, तो GE स्ट्रेन। ओके, इसका नाम हो जाएगा 5 अल्फा 10 बीटा डाई हाइड्रोक्सी स्ट्रेन। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो स्ट्रेन, डबल बॉन्ड है तो स्ट्रीन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी दिखानी पड़ती है। ओके, तो
अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखो हमेशा हमेशा याद रखो, 8, 10 और 13 पोजीशन में फिर से दे देता हूं आपको समझने के लिए। 5, 6 और ये 10, ये 7, 8, 10, 13। यहाँ पर अल्फा बीटा का मसला किस जगह पर है? फ्यूज्ड पोजीशन के ऊपर। फ्यूज्ड पोजीशन कौन सी है? 5, 10, 8, 9 और यहाँ पर देखो कौन सी पोजीशन है? 13, 14। ओके, 13, 14। तो यहाँ पर अभी देखो 8, 10 और 13, 8, 10, 13, 8, 10 और 13। इस पोजीशन के ऊपर जो भी ग्रुप होते हैं वो हमेशा बीटा होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? बीटा होते हैं, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ही होते हैं। ओके, याद रखो इस चीज को। 9 पोजीशन के ऊपर, 9 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर देखो 9 पोजीशन का पर दिस 9 पोजीशन के ऊपर कभी भी इस तरह से बीटा नहीं होगा। वहां पर हमेशा जो भी साइड चेन होगी वो अल्फा मतलब इनसाइड द प्लेन ही होगी। ओके, तो दिस इज यूनिवर्सल रूल। स्टेरॉइड के बारे में ये फिक्स्ड रूल है। 8, 10, 13 हमेशा बीटा होते हैं, 9 हमेशा अल्फा होता है। चेंज कौन होता रहता है? सिर्फ दो कार्बन के ऊपर के जो साइड चेन है वो चेंज होते रहते हैं, दैट इज 5 एंड 14। दिस इज 14, दिस इज 5। इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर जो भी साइड चेन है वही चेंज होते रहते हैं, कभी वो अल्फा रहते हैं कभी बीटा रहते हैं। बाकी फिक्स है, 8, 10, 13 के ऊपर हमेशा बीटा होगा, बीटा पोजीशन पे होगा, और 9 पोजीशन के ऊपर हमेशा अल्फा होगा। ओके, सो दीज आर सम रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। तो 3 एग्जाम्पल में हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। मान लो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। अभी आप नीचे मत देखो उसका आईयूपीएसी नेम। ओके, तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन देखने। ओके, तो बेसिक स्टेरॉइडल न्यूक्लियस तो आपको पता है 4 रिंग उसमें होने चाहिए, ABCD। ओके, उसको नंबरिंग दे दो। नंबरिंग देने के बाद 17 तक आपकी नंबरिंग आ जाएगी, चारों रिंग की नंबरिंग 17 तक आ जाएगी। फिर देखो उसमें कितने एडिशनल कार्बन है। 18 पोजीशन पे कार्बन है क्या? है ऑब्वियसली। 19 पोजीशन पे भी है। ओके, 20 और 21। सो इट इज द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विथ 21 कार्बन। 21 कार्बन का ये बेसिक स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है। तो 21 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? GEAP। ओके, G फॉर वोनिन, E फॉर ईस्ट्रेन, A फॉर एंड्रोस्टेन, P फॉर प्रेग्नेन। ओके, तो ये प्रेग्नेन है। ओके, तो 21 इज फॉर प्रेग्नेन। प्रेग्नेन अभी आपको पता चला, प्रेग्नेन का बेसिक मॉलिक्यूल है। अभी साइड चेन के ऊपर ध्यान दो यहाँ पर। तो 17 पोजीशन के ऊपर एक OH ग्रुप है। ओके, 17 पोजीशन के ऊपर वैसे तो दो ये बड़ी साइड चेन है, लेकिन ये इस रिंग का ही में न्यूक्लियस का हिस्सा है, इसलिए इसको हम साइड चेन नहीं कहते। ये जो 2 कार्बन है इसको साइड चेन नहीं कहते, क्योंकि ये बेसिक रिंग का ही हिस्सा है। ओके, प्रेग्नेन का ही हिस्सा है। तो एडिशनल 17 के ऊपर एक OH ग्रुप है। ओके ओके, उसको हाईलाइट करो फिर से। 21 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर CH2 है, CH2, और यहाँ पर एक OH। 21 पोजीशन के ऊपर दूसरा हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको हमने नेम दे दिया। अभी यहाँ पर ये जो 21 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी है वो डैश लाइन से दिखाया है, मतलब इट इज इन अ प्लेन। प्लेन के बाहर भी नहीं है, प्लेन के अंदर भी नहीं है, प्लेन के इट इज इन द प्लेन, प्लेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको अल्फा बीटा कुछ नहीं लगता है। लेकिन 17 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डैश लाइन से, डैश मतलब क्या है? वो इनसाइड द प्लेन है, तो अल्फा लगेगा। ओके, तो 17 अल्फा। अल्फा क्यों दिखाया है? क्योंकि इनसाइड द प्लेन है इसलिए। 21 पोजीशन के ऊपर
हाइड्रोक्सी है फिर से, लेकिन अल्फा नहीं बीटा नहीं, इसलिए कुछ भी आगे नहीं लगा। 17 अल्फा 21, टोटल कितने हाइड्रोक्सी है? 2 है, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी। यहाँ तक आ गई, दोनों का किस्सा खत्म हो गया। अभी यहाँ पर 4 और 5 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। मेन अपना जो मेन न्यूक्लियस है वो प्रेग्नेन है, लेकिन प्रेग्नेन में 4 और 5 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए उसका नाम बदल जाएगा। अभी 4 प्रेग्निन लिखो। यहाँ पर मैंने आपको 3 मेथड बताए। प्रेग्निन प्रेग्न 4 इन लिखो, PREGN, उसके बाद डैश 4 डैश ENE लिखो, या फिर डेल्टा 4 प्रेग्निन लिखो। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगा, तो कुछ भी लिखो इसमें। 4 प्रेग्निन लिखो, और लास्ट में देखो तीसरे पोजीशन के ऊपर एक कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर हमारा कीटोन मेन पेरेंट कंपाउंड हमने कंसिडर किया है, कीटोन को हमने प्रायोरिटी दी। तो 3 पोजीशन के ऊपर एक कीटोन है। फिर देखो 11 पोजीशन के ऊपर एक कीटोन है दूसरा, और 20 पोजीशन के ऊपर एक कीटोन है। 3 11 20 ट्राई मतलब 3, 1 2 3 ट्राई, और ONE मतलब कीटोन, डबल बॉन्ड O, उसको हम कीटोन कहते हैं। ओके, इसको आप अलग तरह से भी लिख सकते हो। प्रेग्निन को आप मेन पेरेंट कंपाउंड कंसिडर करो, फिर वो साइड चेन हो जाएगी, तो 3 11 20 ट्राई ऑक्सो। उस समय हम ऑक्सो यूज करेंगे, ओन नहीं यूज करेंगे। ओन कब यूज करेंगे? जब कीटोन को हमने पेरेंट कंसिडर किया तब ओन यूज करेंगे। अगर कीटोन साइड चेन की तरह काम करता है तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे ऑक्सो। 3 11 20 ट्राई ऑक्सो, और बाद में पेरेंट का नाम आ जाएगा 4 प्रेग्निन। इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ आवर वन ड्रग, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन एक कॉर्टिकॉइड है जो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ओके, तो उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर या एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करने वाला एक ड्रग है, उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोन। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट एक टेस्टोस्टेरॉन का एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। मेल के जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, मेल को जो भी मूछें आती है, या फिर मेल की ज्यादा बॉडी बनती है, या फिर मेल की हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल, तो मेल के ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है उसका उनके जो आवाज है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। फीमेल की वॉइस जो होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन मेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। ओके, तो ये सारे जो क्या है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, वो डेवलप करने में मेल सेक्स हार्मोन काम करता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये काम नहीं करता है तो हमें बाहर से कोई होते हैं, कोई लड़के होते हैं, लेकिन उनमें कैरेक्टरिस्टिक लड़कियों के होते हैं। ओके, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होता है, तो ऐसे जो भी लड़के होंगे उनको हम क्या करते हैं, बाहर से टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं। तो वही, इसीलिए तो ये सब पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस कम करने के लिए ये सारी ड्रग हमें पढ़ने होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव हम दे सकते हैं, या डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन भी हम दे सकते हैं। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसका हम IUPAC नेम देखेंगे। तो रूल मत भूलो, सबसे पहले आप देख लो कि बेसिक रिंग कौन सी है। बेसिक रिंग में कितने कार्बन है? 17 तक, तो हमेशा 17 तो होगी। 17 से कम एक भी कार्बन हो तो वो स्टेरॉइड नहीं, याद रखो। मिनिमम 17 कार्बन और ये 4 रिंग होने ही चाहिए। ओके, उसके बाद देखो 18 है और 19 है। 19 तक सिमिस है, मतलब सी जिप्सी, GEA, G 17, E 18 और A फॉर 19 कार्बन। ओके, इट विल बी एंड्रोस्टेन। ये एंड्रोस्टेन का डेरिवेटिव है। एंड्रोस्टेन में भी देखो यहाँ पर 17 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, और 17 यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इट इज बीटा पोजीशन के ऊपर है, बीटा है, यहाँ पर करेक्शन करता हूं मैं। ओके, सो इट इज 17 बीटा हाइड्रोक्सी, इसका काम खत्म हो गया। फिर से 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए 4 एंड्रोस्टीन। इससे फिर से मैं आपको बोलता हूं, आप एंड्रोस्ट 4 इन भी लिख सकते हो, या डेल्टा 4,
यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा 4 एंड्रोस्टिन भी लिख सकते हो। ओके, एंड लास्टली यहाँ पर भी कीटोन को मेन पेरेंट कंसिडर किया है, सो 3 ओन, तीसरे पोजीशन के ऊपर कीटोन है इसलिए 3 ओन। तो कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, बेसिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करो और साइड चेन का नाम दे दो, वेरी सिंपल। जब अब तक जितनी भी हमने IUPAC नेम सीखे है ना, सबसे इजी यही है, सिर्फ आप जिप्सी मत भूलो, गोनेन, स्ट्रेन, एंड्रोस्टेन और प्रेग्नेन, एंड लास्टली सी से कोलेस्टेन। लास्ट 17 बीटा एस्ट्राडायोल, इट इज वन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन, उसका डेरिवेटिव है ईस्ट्रोजेन का डेरिवेटिव। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, वैसे ईस्ट्रोजेन क्या करता है, दो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो दोनों क्या करते हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का काम करते हैं। मतलब फीमेल की जो वॉइस होती है मेल से अलग होती है, फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेल से अलग होता है, तो जो भी फीमेल के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप करने में ईस्ट्रोजेन काम करता है। अगर फीमेल में उसका सिक्रीशन कम हो तो हम कुछ ड्रग देते हैं उसके डेरिवेटिव, उसमें एक ड्रग आता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल, तो उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने कितने, 17 तक तो होगी हमेशा, 17 तक हर एक स्टेरॉइड में इतने 17 कार्बन होंगे। एडिशनल देखो एक यहाँ पर कार्बन है दैट इज 18, 17 के लिए हम गोनेन कहते हैं, 18 के लिए हम स्ट्रेन कहते हैं, तो दिस इज आवर स्ट्रेन, बेसिक मॉलिक्यूल इज स्ट्रेन। अभी साइड चेन देखो, 17 पोजीशन के ऊपर एक साइड चेन है OH, 3 पोजीशन के ऊपर एक साइड चेन है, और डबल बॉन्ड स्ट्रेन में कितने डबल बॉन्ड ऐड हुए हैं, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड ऐड हो चुके हैं किसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रेन के स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर कीटोन नहीं है तो यहाँ पर हम अल्कोहल को पेरेंट कंसिडर करेंगे और उनका नाम हम आखिर में लिखेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे, किसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की, 1 3 5, 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, किसको, स्ट्रेन को, तो इसलिए हमने प्रीफिक्स लिख लिया स्ट्रा। स्ट्रा के बाद फिर पोजीशन दिखाई हमने डबल बॉन्ड की 1 3 5, यहाँ तक आ गए। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था 5 पोजीशन के ऊपर कंफ्यूजन हो सकता है, डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में है या 5 और 10 के बीच में, ये समझने के लिए ब्रैकेट में हम 10 लिखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो 5 इन ब्रैकेट 10, इससे हमें पता चलता है कि जो 5 का डबल बॉन्ड है वो 5 और 10 के बीच में। यहाँ पर अगर 10 ना होता तो हम बाय डिफॉल्ट ये समझ लेते कि डबल बॉन्ड इज बिटवीन 5 एंड 6, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 5 और 10 के बीच में, इसलिए 10 को लिखना यहाँ पर जरूरी है। ओके, तो एक्स्ट्रा 1 3 5, और कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 3 डबल बॉन्ड है 1 2 3, इसलिए प्रीफिक्स क्या आएगा हमारा, ट्राई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, ENE, सो इट इज एक्स्ट्रा 1 3 5 इन ब्रैकेट 10 ट्राई इन। यहाँ तक हमारा मेन जो स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है उसका नॉमेनक्लेचर हो गया। लास्टली और डायऑल, डायऑल क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो 17 और 3 पोजीशन के ऊपर, 3 पोजीशन के ऊपर जो अल्कोहल है वो कुछ भी मतलब प्लेन के ऊपर है, अल्फा भी नहीं बीटा भी नहीं, इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन 17 पोजीशन के ऊपर जो अल्कोहल है वो कौन से पोजीशन के ऊपर है, वो बीटा पोजीशन के ऊपर है, इसलिए 3 17 बीटा, और 2 अल्कोहल है इसलिए डाई, और अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है OL, दैट इज डायऑल। सो दिस इज IUPAC नेम ऑफ 17 बीटा एस्ट्राडायोल। दिस वाज अबाउट नॉमेनक्लेचर, किस तरह से आप स्टेरॉइड के न्यूक्लियस को नेमिंग कर सकते हैं, ये हमने 3 एग्जाम्पल के रूप में देखा। आगे भी जब हम कुछ ड्रग देखेंगे तो उसमें भी हम ये नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड की जो स्टेरियोकेमिस्ट्री होती है इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे कोलेस्टेन का। ओके, कोलेस्टेन में जो मेन यहाँ पर कोलेस्टेन है, कोलेस्टेन के हमने जो नंबरिंग की है 19 तक ही नंबरिंग की है, साइड चेन नहीं निकाली है,
लेकिन साइड चेन भी वहां पर प्रेजेंट है। तो कोलेस्टेन का जो भी बेसिक न्यूक्लियस होता है वो कौन से फॉर्म में हमें एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चेन कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, हाफ बोट हाफ चेयर कन्फर्मेशन, ये सब हमने देखा है ऑलरेडी। तो फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिलने के लिए जो कोलेस्टेन होता है वो चेयर कन्फर्मेशन में ज्यादा मिलता है हमें। ओके, चेयर कन्फर्मेशन मतलब चेयर की तरह उसका स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो सिर्फ निकालने के लिए इस तरह से हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं होते प्रेजेंट, वो चेयर चेयर कन्फर्मेशन में या फिर बोट कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये दिस इज 5 अल्फा कोलेस्टेन। तो 5 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम क्या है, 5 अल्फा कोलेस्टेन। मैंने आपको बताया है चेंज कौन सी पोजीशन पे ऊपर होता है, सिर्फ 5 और 14। ओके, तो 5 और 14 ही चेंज होती रहती है। यहाँ पर 14 के ऊपर का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, प्लेन में है, इसलिए उसका जिक्र हमने नहीं किया है। बाकी सारे हाइड्रोजन आपके रूल्स के हिसाब से, ये क्या रूल है हमारा यहाँ पर मैंने आपको बताया है, 8, 10, 13 हमेशा बीटा होते हैं, 9 हमेशा अल्फा होता है। सिर्फ हमें किसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, 5 और 14 पोजीशन के ऊपर कौन सा हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से उसको हमें नेमिंग, बेसिक मॉलिक्यूल को नेमिंग करनी पड़ती है। तो 5 पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अभी यहाँ पर अल्फा है, सो इट इज 5 अल्फा कोलेस्टेन। अगर 14 का भी अल्फा होता तो 5 अल्फा कॉमा 14 अल्फा कोलेस्टेन, इस तरह से हम उसको नेमिंग करते। ओके, तो 5 अल्फा कोलेस्टेन में अभी कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, सिर्फ एक रिवाइज है आपको। इस तरह से अगर कोई साइड चेन है तो इट इज एक्सियल, एक्सिस के बराबर अगर होगा तो उसको हम एक्सियल कहेंगे। ओके, मान लो यहाँ पर है ये भी एक्सियल है, यहाँ पर है ये भी एक्सियल है, यहाँ पर है ये भी एक्सियल है। ओके, तो इस तरह से अगर एक्सिस के ऊपर होगा, एक्सिस के बीच में होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल। ओके, और एक्सियल के लिए हम डिनोशन दिखाते हैं स्मॉल ए, एक्सियल दिखाने के लिए स्मॉल ए दिखाते हैं। अगर एक्सियल भी होगा और यहाँ पर एक्सियल भी है और यहाँ पर बीटा भी है, ओके, बीटा मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो हम क्या दिखाते हैं, ये और कॉमा बीटा। ये क्या दिखाता है आपको, वो जो ग्रुप है वो एक्सियल है, और ये बीटा क्या दिखाता है आपको, वो आउट ऑफ द प्लेन है। ओके, और एक केस हम देखेंगे, अगर इस पोजीशन में इस तरह से एक्सिस के ऊपर नहीं, साइड में, तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल। ऑलरेडी हमारा हो चुका है एक्सियल इक्वेटोरियल। ओके, तो अगर साइड में एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल, और उसके लिए हम डिनोशन दिखाते हैं हमारा क्या, स्मॉल ई। ओके, तो अगर यहाँ पर मान लो इस तरह से OH है या फिर कोई भी साइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटोरियल एंड बीटा, दिस विल बी इक्वेटोरियल एंड बीटा पोजीशन। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक्सियल में अल्फा हो सकते हैं, एक्सियल में बीटा हो सकते हैं, देन इक्वेटोरियल में अल्फा हो सकता है और इक्वेटोरियल में भी बीटा हो सकता है। ओके, इस तरह से 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन एक ही स्पेस के लिए पॉसिबल हो सकती है। तो और जो भी हमारे ये जो स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर है वो सारे चेयर कन्फर्मेशन में आपको मिलेंगे, क्योंकि इट इंक्रीजेस देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, इसलिए आपको उसका अगर स्ट्रक्चर आपने निकाला, तो अगर आपने फाइंड आउट किया तो चेयर कन्फर्मेशन में आपको मिलेंगे। लास्ट इसमें एक कॉमन पॉइंट है मेटाबॉलिज्म का, कुछ कॉमन मेटाबॉलिज्म के पॉइंट हम देखेंगे। स्ट्रेन जो कैटेगरी है, स्ट्रेन कैटेगरी का ड्रग, उसका ज्यादातर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो दूसरे पोजीशन के ऊपर जो 1, 2 पोजीशन है या फिर ये जो दूसरी पोजीशन है, इस दूसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सिलेशन, जो कि लीवर में होता है, और फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर मतलब क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप
और OH ग्रुप का हाइड्रोजन निकल जाता है बाद में, और फिर यहाँ पर कोई मिथिल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो दिस इज ईथर, ROR, दिस होल रिंग इज R डैश, ओके, ROR डैश, दिस इज ईथर, ओके। इस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? बाय हाइड्रोजनेशन इन लीवर। हाइड्रोजनेशन किसका होता है? कीटोन ग्रुप है हाइड्रोजन में, जैसे मान लो यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोस्टीन है, लेकिन हाइड्रोजन में वैसा होता है। यहाँ पर मान लो कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होता है इसका हाइड्रोजनेशन, मतलब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो कीटोन ग्रुप कन्वर्ट होता है अल्कोहल ग्रुप में, विच इज इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। कीटोन ग्रुप का जब हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप में, अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्जन होता है, तो इजीली यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, ओके। देयर आर सम कॉमन पॉइंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन दिस स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट बोर्ड में हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स मेजर थेरापेटिक क्लासेस ऑफ स्टेरॉइड्स, जो हमने बेसिक स्टेरॉइड पढ़ा है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल क्या होता है, तो कुछ उसके थेरापेटिक यूजेस है। थेरापेटिक मतलब हमारे बॉडी के ऊपर कुछ उसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, ओके। तो कुछ स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट मतलब जो इन्फ्लेमेशन के ऑपोजिट काम करेंगे। एंटी मतलब ऑपोजिट, इन्फ्लेमेशन, ओके, इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद या किसी भी कारण की वजह से बॉडी के ऊपर कोई सूजन आती है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पस जमा होना, सूजन होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, तो उसको हम सब इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हिस्टामाइन में हमने वो पढ़ा था, ओके। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या करते हैं? उस सूजन को, उस रेडनेस को, उस तकलीफ को कम करने का काम करते हैं। उसमें एग्जांपल आते हैं कॉर्टिजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, प्रेडनिसोलोन एंड बीटामिथाजोन। ऑलरेडी हम हाइड्रोकॉर्टिजोन का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम देख चुके हैं। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन। कुछ स्टेरॉइड हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स। मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन एक होता है मेजर, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल सेक्स हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों हार्मोन मेल और फीमेल में सीक्रेट होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होंगे, टेस्टोस्टेरॉन कम सीक्रेट होगा। मेल में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा होगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम होगा, ओके। तो सेक्स हार्मोन अगर इन नॉर्मल सिक्रेशन नहीं होता है, तो हम बाहर से कुछ ड्रग देते हैं जो इस सेक्स हार्मोन को बढ़ाने के काम करते हैं। नेक्स्ट, स्टेरॉइड्स आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रा मतलब क्या है? ऑपोजिट या रोकना। किसको? सेप्शन को। मतलब क्या है? जिसको हम हिंदी में गर्भधारणा कहते। तो गर्भधारणा को रोकने वाले ड्रग्स जो हम ओरली लेते हैं, उसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आते हैं मिफेप्रिस्टोन, लियोनॉर्जेस्ट्रॉल, ओके। ओरल जो पिल्स होते हैं जो फीमेल्स में दिए जाते हैं, मिफेप्रिस्टोन एंड लियोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं, गर्भधारणा को रोकने का काम करते हैं। देन कार्डियक स्टेरॉइड्स, कुछ ऐसे ड्रग्स है डिजिटालिस डेरिवेटिव, जिसमें आता है डिजिटॉक्सिजेनिन, वो भी एक स्टेरॉइड है जो कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, जो कार्डियोटोनिक की तरह काम करता है। डायूरेटिक, यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाले ड्रग्स, उसमें एग्जांपल आते हैं स्पायरोनोलैक्टोन, ओके। कुछ अगर एडिमा है बॉडी में, कहीं वाटर का डिपोजिशन होता है, कहीं पर सूजन है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? डायूरेटिक देते हैं। मान लो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में हम ज्यादा से ज्यादा डायूरेटिक देते हैं ताकि यूरिन के साथ वो किडनी स्टोन निकल जाए। तो ऐसे केस में हम डायूरेटिक देते हैं। एग्जांपल इज स्पायरोनोलैक्टोन which has steroid nucleus, उसमें स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर आता है। कुछ एंटीबायोटिक है लाइक फ्यूसिडिक एसिड, उसमें भी आपको स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर मिलेगा। लास्ट इज
विटामिन डी प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब क्या है, जिससे जिससे आगे चलकर विटामिन डी तैयार होता है बॉडी में। ओके, तो किसी के शरीर में अगर विटामिन डी प्रोडक्शन कम होता है, उसको हम विटामिन डी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विटामिन डी का प्रीकर्सर देते हैं। उसका एग्जांपल है ऑर्गोस्टेरॉल विच इज आल्सो स्टेरॉइड। उसमें से कार्डियक के नीचे की जो सीरीज है वो हम इस टॉपिक में या इस यूनिट का पार्ट नहीं है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तक जो भी है पार्ट वही हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के साथ। उसमें से कॉर्टिजोन और हाइड्रोकॉर्टिजोन दोनों रिलीवेंट है। हाइड्रोकॉर्टिजोन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रेडनिसोलोन और बीटामिथाजोन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर कॉर्टिकॉइड्स। ऑलरेडी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट में सब कॉर्टिकॉइड्स है। तो कॉर्टिकॉइड्स होते क्या है एक्चुअली? ओके, तो आपको पता है हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप की एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो रीनल के ऊपर ऐड हो चुकी है, रीनल के ऊपर ऐड हो चुकी है, उसको हम कहेंगे एडरीनल ग्लैंड। इसके नीचे क्या होगी? किडनी होगी इस तरह से। ओके, और जो टोपी की तरह, कैप की तरह होगी किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। तो उसका नाम ही आपको बताता है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ऐड हो चुकी है। किसके ऊपर ऐड हो चुकी है? रीनल के ऊपर। रीनल इज अनदर नेम फॉर किडनी। किडनी के संबंधित वर्ड है रीनल। ओके, तो इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। ओके, तो उसके दो पार्ट होते हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो अंदर का पार्ट, उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। अंदर का पार्ट है उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। बाहर का पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जनरली हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन है, मेजर जो ऑर्गन, उनका बाहर का पार्ट जो भी होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। अंदर का पार्ट जो भी होता है उसको मेडुला कहा जाता है। तो मेडुला से निकलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो हमारे अभी हमारे कुछ काम के नहीं है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो जो मेडुला से निकलते हैं उस हार्मोन का या उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमें कॉर्टेक्स से जो निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स निकलते हैं, उनको कहा जाता है एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से निकलने वाले, और ऑइड्स मतलब स्टेरॉइड्स। ओके, तो ऐसे स्टेरॉइड्स जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से बाहर निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं। ओके, तो सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। दो अलग अलग तरह के एड्रिनोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दो सिक्रेट होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो मेंटेन करता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी का सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। ओके, उसमें एग्जांपल है अल्डोस्टेरॉन। ओके, तो उससे भी हमें कुछ अभी मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड इट आल्सो शोज एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ओके, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाने वाला जो होता है वो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसमें एग्जांपल क्या आते हैं जो हमने वहां पर देखे? एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे सब के सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दीज आर नॉट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, मिनरलो मतलब उसका नाम ही आपको बताता है, ऐसे कॉर्टिकॉइड जो मिनरल्स को मेंटेन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनको हम कहेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, ग्लूको मतलब जो मेन ग्लूकोज, ग्लूकोज से आप ग्लूकोज को याद रखो, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट पता चलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और उनको एक एडिशनली एक्टिविटी उनके पास एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। कैसे वो एक्टिविटी दिखाते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी? दे डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। ओके, मान लो कोई भी साइट ऑफ एक्शन है। ओके, मान लो एक यहाँ पर ये दिस इज साइट ऑफ एक्शन, यहाँ पर इंजुरी होती है, ये हाथ है, मान लो हाथ को अगर इंजुरी होती है तो यहाँ से जो भी ब्लड कैपिलरी जा रही है उनकी परमेबिलिटी बढ़ती है और उसमें से WBC बाहर आती है।
WBC बाहर आकर इस सूजन के साथ या इस इंजुरी के साथ लड़ने का काम करते हैं। इस फॉरेन मटेरियल के साथ कुछ भी है, बैक्टीरिया है, कुछ भी एंटर करता है बॉडी में, तो उसके साथ लड़ने का काम करते हैं और उनमें होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वहां पर हिस्टामाइन वगैरह रिलीज होता है। ये सब हम देख चुके हैं। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जहां पर भी जख्म हुई उसके नीचे जो भी ब्लड कैपिलरीज थी उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई। परमेबिलिटी मतलब किसी चीज को बाहर जाने देना, किसी को नहीं जाने देना। तो पहले ये क्या करती थी, सिर्फ वाटर को या कुछ सॉल्ट को ही बाहर जाने की परमिशन देती थी, लेकिन WBC को बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। कहाँ से बाहर? फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर इंजरी होती है तो इसकी परमेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। किसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है? उस ब्लड कैपिलरीज की। कौन से ब्लड कैपिलरीज की? जो इंजुरी की जगह पर प्रेजेंट है उस ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ती है, मतलब परमिशन देने की क्षमता बढ़ती है। किसको परमिशन देने की क्षमता? WBC को। तो WBC ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आते हैं, कैपिलरीज के बाहर, ब्लड वेसल के बाहर आते हैं, एक्शन दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या करना है? उस सूजन को कम करना है। तो जो WBC बाहर आ रहे हैं उनको रोकना है। तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? इस ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी जो है, जो इंक्रीज्ड है, बढ़ गई है, तो उसको डिक्रीज करना है। वो डिक्रीज करने का काम कौन करता है? ये हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें जो कॉर्टिजोन एंड हाइड्रोकॉर्टिजोन है वो भी काम करते हैं, लेकिन उनका एक साइड इफेक्ट क्या है? दे बोथ हैव मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी आल्सो। उनके उनके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी तो है ही, प्लस एडिशनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है। तो अगर हम कॉर्टिजोन और हाइड्रोकॉर्टिजोन देते हैं किस चीज के लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, उसके साथ साथ वो डिस्टर्ब करेंगे किसको? सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेशन कम होना चाहिए, लेकिन सॉल्ट और वाटर बैलेंस उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हमें ऐसे ड्रग चाहिए जो सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट दिखाए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ना दिखाए। इसलिए कॉर्टिजोन और हाइड्रोकॉर्टिजोन ज्यादा इसमें यूज नहीं होते हैं। तो इसमें यूज कौन होते हैं? उसके एडवांस ड्रग्स प्रेडनिसोलोन और बीटामिथाजोन, वो दो ड्रग हम यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेडनिसोलोन के बारे में। प्रेडनिसोलोन का स्ट्रक्चर है, प्रेडनिसोलोन और बीटामिथाजोन दोनों को भी डेल्टा कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। डेल्टा मतलब क्या है? यहाँ पर आपको पता है डबल बॉन्ड दिखाता है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर कौन से पोजीशन के ऊपर दिखा, कौन से पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है? ये इस ट्राइंगल के ऊपर दिखाया नहीं है। तो दिखाया नहीं मतलब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कौन होता है? 1 पोजीशन होती है। तो डेल्टा 1 कॉर्टिकॉइड्स या फिर इनको डायरेक्टली डेल्टा कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। तो ऐसे कॉर्टिकॉइड जिनके 1 और 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड हो। कहाँ पर डबल बॉन्ड हो? जिस 1 और 2 पोजीशन पे, जिस 1 और 2 पोजीशन पे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों भी कौन है? डेल्टा कॉर्टिकॉइड। ओके, डेल्टा 1 कॉर्टिकॉइड। तो डेल्टा 1 कॉर्टिकॉइड की इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। दे हैव एडिशनल डबल बॉन्ड। तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड तो है ही, हाइड्रोकॉर्टिजोन में भी हमने देखा। प्लस इनमें और एक एडिशनल डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में। तो एडिशनल डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2 पोजीशन इंक्रीजेस एक्टिविटी। उनकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो ज्यादा है। इट इज 10 टाइम्स मोर देन हाइड्रोकॉर्टिजोन। ओके, इंक्रीजेस एक्टिविटी। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू चेंज इन कन्फर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, तो कन्फर्मेशन आपको पता है हाइड्रोकॉर्टिजोन का कन्फर्मेशन क्या है? इट इज अ चेयर कन्फर्मेशन। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आने के बाद चेयर कन्फर्मेशन बिगड़ जाता है और इस तरह से हाफ चेयर, मतलब पहले जो था इस तरह से था चेयर कन्फर्मेशन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है, हो जाता है और कन्फर्मेशन इस तरह से हाफ चेयर हो जाता है। ओके, इस तरह से सीधा हो जाता है डबल बॉन्ड होने की वजह से। ओके, यहाँ पर आपको नहीं समझेगा, लेकिन आपको अगर पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड प्लेनार स्ट्रक्चर,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, यहाँ पर पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन था तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, ओके, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अभी कार्बन का चेंज हो गया, तो अभी वो प्लेनार स्ट्रक्चर प्लेन में आ गया। तो प्लेन में आने की वजह से ये जो उसका कन्फर्मेशन है वो सीधा हो गया। पहले इस तरह से फुल चेयर था, अभी ये फुल चेयर नहीं है, दिस इज हाफ चेयर, ओके, आधी कुर्सी की तरह ये होता है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो साइट ऑफ अटैचमेंट है रिसेप्टर के साथ वो अच्छी होती है, और अच्छी होने की वजह से वो इंक्रीजेस एक्टिविटी, ओके। तो इसमें हम IUPAC नेम देखेंगे अभी प्रेडनिसोलोन का। तो ऑलरेडी आपको रूल पता है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने होंगे कितने, काउंट करने के बाद हमें पता चला हमारे पास 21 कार्बन है। 21 कार्बन के लिए देखो कौन सा है, GEAP, ओके, P फॉर 21, G 17, E फॉर 18, A फॉर 19 एंड P फॉर 21, ओके। तो 21 दैट इज प्रेग्नेन, ओके। तो प्रेग्नेन है और यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन होता है प्रेजेंट, तो कीटोन हमारा पेरेंट ग्रुप होता है, तो हाइड्रोक्सी हमारे साइड चेन होगा। 11 पोजीशन के ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी है, बीटा अभी आपको पता है 11 बीटा, देन 17 एंड 21 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी है जो प्लेन है, प्लेनार में है, तो 11 बीटा 17 21 ट्राई हाइड्रोक्सी। इसका भी किस्सा खत्म, इसका किस्सा खत्म, इसका किस्सा खत्म। 1 और 4, 1 पोजीशन के ऊपर और 4 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 4 प्रेग्ना डाई इन, प्रेग्नेन का प्रेग्निन हो गया अभी डबल बॉन्ड की वजह से, और 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन, और 3 एंड 20 पोजीशन के ऊपर कीटोन इसलिए 320 डाइओन, ओके। सो दिस वाज अबाउट प्रेडनिसोलोन, ओके। तो प्रेडनिसोलोन का स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। नेक्स्ट इज बीटामिथाजोन। तो प्रेडनिसोलोन और बीटामिथाजोन में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर 16 पोजीशन के ऊपर एक एडिशनल मिथिल ग्रुप है जो अभी साइड चेन की तरह काम करेगा। इट इज दिस कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड इन नंबरिंग, क्योंकि आपको पता है बेसिक 5 ही स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, ओके। तो ACH3 साइड चेन की तरह हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद चेंज कहाँ पर है देखो, मेन चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज 6 पोजीशन के ऊपर फ्लोरो ग्रुप है, क्लोरो फ्लोरो, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब कभी भी हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ओके। तो फ्लोरो ग्रुप है 6 पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पर OH ग्रुप था 11 पोजीशन के ऊपर जो यहाँ पर एब्सेंट है, ओके। बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर इसमें सेम है, तो नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मेनली हम फोकस करेंगे इसके SAR के ऊपर। तो दोनों के SAR में दिस पॉइंट इज कॉमन, डेल्टा 1 डबल बॉन्ड, डेल्टा 1 डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2 इंक्रीजेस द एक्टिविटी। तो दोनों के SAR में ये पॉइंट तो कॉमन ही होगा। एडिशनली बीटामिथाजोन हैज मोर एक्टिविटी, व्हाई मोर एक्टिविटी, 6 अल्फा फ्लोरो ग्रुप, 6 अल्फा मतलब 6 पोजीशन के ऊपर अल्फा फ्लोरो, अल्फा मतलब इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर वाला ग्रुप, ओके। तो अल्फा फ्लोरो इंक्रीजेस द एक्टिविटी, ओके। तो इससे भी इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट, 10 टाइम्स मोर पोटेंट और इफेक्टिव देन दिस प्रेडनिसोलोन, okay. So it is very effective drug in this anti-inflammatory agent, okay. So this was about anti-inflammatory agent, anti-inflammatory agent के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सेक्स हार्मोन्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। यहाँ पर हमारा जो स्टेरॉइड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। वी विल टॉक अबाउट सेक्स हार्मोन्स। स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन की तरह कैसे काम करते हैं, तो उसमें अलग अलग डेरिवेटिव हम देखेंगे। हम ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर IUPAC में देख चुके हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन, अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कम होता है तो अगर डायरेक्टली हम टेस्टोस्टेरोन भी दे सकते हैं, या उसको टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ाने वाला जो टेस्टोस्टेरोन का एनालॉग उसके जैसा दिखने वाला ड्रग भी हम दे सकते हैं। तो वैसा एक ड्रग है नैंड्रोलोन।
जो कि कैल्शियम का अपटेक बढ़ाता है बॉडी में, मस्कुलर मूवमेंट बढ़ाता है, मसल डेवलपमेंट बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जो भी टेस्टोस्टेरोन काम करता है सब काम इनएंड्रोजन कर सकता है। ओके, तो इट इज जस्ट अ डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसमें जो भी टेस्टोस्टेरोन की बातें सभी उसको एप्लीकेबल है, जो भी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसका एससीआर में, तो दिस कीटोन ग्रुप इज रिक्वायर्ड एंड ऑल द थिंग्स, दिस 18 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, 18 कार्बन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो, दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन। आपको पता है जी गोनेन 17, ई स्ट्रेन, और 19 को आता है एंड्रोस्टेन। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन। इसमें 19 नंबर का कार्बन नहीं है, फिर भी ये एंड्रोस्टेन का डेरिवेटिव है। तो इसको हम कहते हैं, अगर एंड्रोस्टेन से एक कार्बन निकाला जाए तो एक हम प्रीफिक्स लगाते हैं उसमें, जिसका नाम है नॉर। ओके, तो आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इस रूल को ऐड कर लो। तो अगर किसी बेसिक स्ट्रक्चर में से मिथिल ग्रुप निकल जाता है तो एक प्रीफिक्स हम लगाते हैं, उस प्रीफिक्स का नाम है नॉर। ओके, तो 19 पोजीशन का मिथिल ग्रुप निकल गया है, वहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हमने प्रीफिक्स लगाया नॉर। नॉर लगाने के बाद हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर कार्बन है। नॉर लगाने के बाद हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर कार्बन है, क्योंकि जो कार्बन निकल गया है उसकी जगह पर हमने नॉर प्रीफिक्स लगाया है, तो फिर हम इसको एंड्रोस्टेन की तरह ही कंसिडर करेंगे, 19 कार्बन ही कंसिडर करेंगे। इसलिए 19 नॉर एंड्रोस्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी होगी क्योंकि ए एन ई नहीं है, ई एन ई है, तो 4 इन, आप ऐसा भी लिख सकते हो 19 नॉर 4 एंड्रोस्टीन, ऐसा भी लिख सकते हो। देन 17 बीटा हाइड्रोक्सी, 17 बीटा पोजीशन पे, 17 पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सी है, तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी एंड लास्टली 3 ओम। ओके, दिस इज अ सिंपल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, जो फीमेल के दो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ईस्ट्रोजन का एस्ट्राडायोल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी का एक डेरिवेटिव है ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेंट करने वाला, उसका नाम है डाइइथिलस्टिल्बेस्टेरॉन। ओके, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, ईस्ट्रोजन से कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इट शोज सिमिलर एक्टिविटी विद ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की तरह ही एक्टिविटी दिखाता है। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रोजेस्टेरॉन हम डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ यहाँ पर साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पर 21 पोजीशन के ऊपर सिर्फ एक कार्बन है, मिथिल ग्रुप है, तो जब हमें प्रोजेस्टेरॉन ओरली देते हैं, तो जब कभी भी ये लीवर से पास होगा, लीवर से जाएगा, तब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हम ओरली नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, 21 पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर सकता है जो क्या करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप करेगा। तो इसके अलग अलग डेरिवेटिव बनते हैं, लेकिन मेन तो उसमें जो काम करने वाला ड्रग है वो प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। ओके, तो यही उसका एक डिसएडवांटेज है। बाकी प्रोजेस्टेरॉन हम बायर से भी दे सकते हैं, लेकिन हम ओरली नहीं दे सकते। इसका भी हम देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 19 है। ओके, 19, और यहाँ पर एक दूसरा एक कार्बन है 20। ओके, एंड देन 20 और फिर 21। ओके, तो यहाँ पर 21 कार्बन है, तो आपको पता है 21 के लिए पी हम लिखते हैं GEAP, GEAP 17, 18, 19, 20, 17, 17, 18, 19 और 21 बाद में आता है पी के लिए 21। सो इट इज अ प्रेगनेम, आपको पता है जिप्सी। ओके, सो इट इज अ प्रेगनेम। तो 4 प्रेगनेन भी लिख सकते हो आप, 4 और 5 में डबल बॉन्ड है, तो 4 प्रेगनेन भी लिख सकते हो, या स्पेसिफिकली प्रेग्न 4 इन। ओके, PREGN 4 इन, यहाँ पर इसका हमने बेसिक नाम लिख दिया। और फिर 3 और 20 पोजीशन के ऊपर, 3 और 20 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 320 डायमंड, सिंपल नेम है इसका
कुछ भी इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक या फीमेल का जो भी रेगुलर साइकिल है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है। उनका जो भी फीमेल के मेटाबॉलिज्म है अंदर का, वो सब मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो अगर एमनोरिया है, एमनोरिया मतलब क्या है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गड़बड़ी है तो ऐसे केस में हम बाहर से प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। ओके, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी रिटेन करने के लिए भी ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट सपोजिटरी भी देते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो दिस वाज अबाउट प्रोजेस्टेरॉन। देन मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव, या एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव हम नहीं कह सकते, एस्ट्रोजन का स्टिमुलेटर। एस्ट्रोजन स्टिमुलेटर इसको हम कहेंगे। एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर बोथ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इसका अगर एसीआर हम देखें तो दिस डबल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 और 4 पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हेक्सिन साइड से, हेक्सिन यहाँ पर मेन बीच में आपको इसको ब्रिज कहेंगे हम, हेक्सिन ब्रिज मिलेगा आपको। सो दिस 3 and 4 डबल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कीप्स दिस 2 ग्रुप, 2 फिनॉल ग्रुप। यहाँ पर एक फिनॉल ग्रुप है, तीसरे पोजीशन के ऊपर एक फिनॉल ग्रुप है, चौथे पोजीशन के ऊपर एक फिनॉल ग्रुप है। इस दोनों फिनॉल को ट्रांस रखने में काम करता है। सिस और ट्रांस आपको अभी पता है। इस कार्बन के इस साइड में, इस कार्बन के इस साइड में, दिस आर बोथ ट्रांस। और यहाँ पर एक इथिल ग्रुप, हेक्सिन का अगर हम डबल बॉन्ड का हम कंसिडर करें, 2 कार्बन को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर एक इथिल ग्रुप है, यहाँ पर एक इथिल ग्रुप है, जो दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। ओके, सो दिस डबल बॉन्ड इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो सिंपल है, दोनों भी फिनॉल को आप नाम दे दो। इधर के भी एक फिनॉल है, इधर का एक फिनॉल है। 4 पोजीशन के ऊपर हेक्स 3 अटैच है, हेक्स 3 और हेक्सिन 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए उसको हम हेक्स 3 कहते हैं। देन 3,4 डाइईन, हेक्सिन 3 और 4 पोजीशन से अटैच है। हेक्सिन यहाँ पर इल मतलब साइड चेन की तरह काम कर रहा है, और इसलिए क्या हो जाएगा, उसका नाम हेक्सिनिल हो जाएगा। लेकिन दो साइड से अटैच है, 3 साइड से भी अटैच है, 4 साइड से भी अटैच है, इसलिए उसका हम नंबर देके डाई प्रीफिक्स रखते हैं, 3,4 डाइईन। ओके, तो 4 डैश, यहाँ पर एक तरफ डैश नंबरिंग देनी हुई, 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 डैश हेक्स 3,4 डाइल एंड लास्टली डाइफिनॉल। ओके, इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो दिस वाज अबाउट सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट इज आवर ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो मेल में स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे उसमें फैक्टर काम करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो ऐसे केस में हम एक पॉपुलर ड्रग देते हैं जिसका नाम है सिल्डेनाफिल। उसका ब्रांड नेम भी पॉपुलर है, वाइग्रा नाम से वो मार्केट में मिल जाता है। ओके, तो सिल्डेनाफिल कैसे काम कर सकता है, काम करता है, इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग PDE5। ओके, PDE5 क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज PDE, फॉस्फोडाइएस्टरेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम का ग्रुप है, 1 से लेकर 12, PDE1 से लेकर PDE12 तक आपको अलग अलग एंजाइम इसमें मिल जाएंगे। तो PDE एग्जांपल में बोल रहा हूँ, PDE3 ब्लॉकर कौन से, एमरिनोन, मिलरिनोन, these are used in congestive heart failure। PDE4 is रोलिप्राम, इस तरह से। लेकिन हमारा जो ड्रग है वो कौन है, PDE5 ब्लॉकर है। PDE5 क्या करता है, तो हम PDE5 को ब्लॉक करते हैं। तो PDE5 को ब्लॉक क्यों करते हैं हम, क्योंकि इट प्रोमोट ब्रेकडाउन ऑफ CGMP। ओके, ये क्या करता है, CGMP क्या होता है, साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका ब्रेकडाउन करता है कौन, PDE5 क्या करेगा, CGMP का ब्रेकडाउन करेगा। CGMP किसके लिए जरूरी है, फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस। जो भी ब्लड वेसल होते हैं पेनिस को ब्लड सप्लाई करने वाले, तो
उसका ब्लड सप्लाई बढ़ाता है सीजीएमपी। लेकिन अगर सीजीएमपी ब्लॉक हो जाए तो क्या हो जाएगा, पेनिस का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो पीडी5 क्या करता है, पेनिस के इरेक्शन को रोकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पीडी5 को ब्लॉक करेंगे। तो किस तरह से ब्लॉक करेंगे, ये आपको पता है एंजाइम है। एंजाइम इज नथिंग बट प्रोटीन, मोर देन 1000 अमीनो एसिड प्रोटीन से बनता है। लेकिन इसमें जो फिनिल एलानिन अमीनो एसिड है, मोर देन 1000 अमीनो एसिड से बनता है ये प्रोटीन और एंजाइम। लेकिन उसमें 989 पोजीशन के ऊपर जो फिनिल एलानिन है वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। उस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कौन बना सकता है, जिसके पास लोन पेयर है, दैट इज डबल बॉन्ड O। ये लोन पेयर है, ये दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो दिस ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, दिस फिनिल एलानिन, एंड ब्लॉक्स दिस पीडी5। ओके, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। 5p नेम भी हम देख लेते हैं। 5 पोजीशन के ऊपर दिस इज आवर बेसिक पेरेंट मॉलिक्यूल। इसके 5 पोजीशन के ऊपर एक बड़ी साइड चेन है, इसलिए ब्रैकेट 2 इथॉक्सी। ओके, दूसरे पोजीशन के ऊपर इथॉक्सी, इसका काम हो गया। 5 पोजीशन के ऊपर फिर से साइड चेन है, इसलिए ब्रैकेट। फिर देखो 4 मिथिल, 4 पोजीशन के ऊपर मिथिल, इसका काम हो गया। पाइपराइजिन, दिस इज पाइपराइजिन, इसका काम हो गया। देन 1 ईल, 1 पोजीशन से अटैच है वो, इसलिए 1 ईल लिख दिया हमने, पाइपराइजिन 4 1, पाइपराइजिन 1 ईल। उसके बाद सल्फोनिल, इसको भी मेंशन कर दिया। फिनिल, इसको भी मेंशन कर दिया। तो इस तरह से 5 पोजीशन के ऊपर जो भी बड़ी चेन थी, बड़ी साइड चेन, वो हमने इस ब्रैकेट में डालकर उसको खत्म कर दिया। तो इससे इतनी साइड हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट 1 पोजीशन के ऊपर मिथिल, इसका काम हो गया। 3 पोजीशन के ऊपर प्रोपिल, इसका काम हो गया। 1 और 6 पोजीशन के ऊपर, 1 और 6 पोजीशन नहीं, जो रेड कलर का, यहाँ पर रेड कलर की पोजीशन ध्यान दो। 1 और 6 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन डाइहाइड्रो, 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके। 7 पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ था, जो ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया। तो 7H फिर भी हम दिखाते हैं, वहां पर डबल बॉन्ड निकल गया, तो 7H। कुछ यहाँ पर 167 ट्राइहाइड्रो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि 7H पहले हुआ था, बाद में 16 डाइहाइड्रो ऐड हुए। ये मैंने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर में आपको समझाया है इसके बारे में, क्योंकि कुछ डाइहाइड्रो लिखते हैं, ट्राइहाइड्रो लिखते हैं, कुछ H लिखते हैं, ऐसा क्यों, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा है। देन पायराजोलो, दिस इज पायराजोलो रिंग। ओके, पायराजोलो, अभी उसको सेपरेट नंबरिंग करनी होगी उसकी साइड पहचानने के लिए। तो ब्लैक जो नंबरिंग है वो सेपरेट इसी 5 मेंबर की है। तो नंबरिंग ये ऐसे स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। 3 और 4 में फ्यूजन है, इसलिए 4 3 यहाँ पर हमने लिखा है 4 3। और इसकी यहाँ पर नंबरिंग नहीं लिखते, हम साइड लिखते हैं। इसके अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 में ये साइड आ जाएगी, 2 और 3 में बी साइड, 3 और 4 में यहाँ पर सी साइड, और 4 और 5 में डी साइड। तो इसकी हम डी साइड लिखते हैं। दिस इज द रूल ऑफ IUPAC। तो एक का हम फ्यूजन के कार्बन लिखते हैं, एक न साइकिल के, और दूसरे साइकिल के फ्यूजन के कार्बन अगर हम लिखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम जिस साइड से फ्यूजन हुआ है उस साइड को नंबरिंग देते हैं। तो डी साइड यहाँ पर फ्यूज हो गई, किसके साथ, पायराजोलो की 4 3। डी साइड के साथ फ्यूज हो गई किसके, पिरिमिडिन 7 ओन के। पिरिमिडिन के 7 पोजीशन, मतलब इस पूरे रिंग के 7 पोजीशन पे O या नहीं है, इसलिए पिरिमिडिन। और फिर पूरे रिंग के 7 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन, पिरिमिडिन 7 ओन। सो दिस वाज अबाउट सिल्डेनाफिल। लास्ट हमारे पास है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरली प्रेगनेंसी रोकने वाले ड्रग्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये सारे जो ड्रग है, ये ड्रग क्या करते हैं, हमारे प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के ऑपोजिट काम करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी बढ़ाने का काम करता है, तो ये प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। सो दीज आर ऑल, बोथ आर प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एसीआर की बात करें तो दिस बल्कियर ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। तो लियोनॉर्जेस्ट्रॉल से भी ज्यादा मिथेप्रोस्टोन की एक्टिविटी ज्यादा
ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर बीटा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, एक बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है जो एक्टिविटी दिखाता है। ओके, तो एक का ही हम यहाँ पर IUPAC नेम लिखेंगे। यहाँ पर देखो 11 पोजीशन के ऊपर एक बड़ी साइड चेन है, बीटा बीटा कॉन्फ़िगरेशन है उसका 11 बीटा। फिर प्यारा प्यारा इस रिंग के प्यारा पोजीशन के ऊपर प्यारा डाइमिथिल अमाइनो, दिस इज डाइमिथिल अमाइनो, प्यारा डाइमिथिल अमाइनो ब्रैकेट क्लोज, फिर फिनिल, फिर से एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने 11 पोजीशन की साइड चेन दिखा दी। 17 पोजीशन के ऊपर अल्फा पोजीशन के ऊपर साइड चेन है 17 अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्रोपिनिल, 1 2 3, 1 और 2 में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 प्रोपाइनिल, या फिर इसको प्रोप 1 प्रोपाइ 1 इनिल, इस ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, प्रोपाइन 1 इल ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर 1 प्रोपिनिल ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, 1 प्रोपेनिल। लास्ट में आता है नंबर ऑफ कार्बन है 18 इसलिए स्ट्रेन है, तो स्ट्रा 4 9 डाइन, 4 और 9 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए 4 9 डाइन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी, लास्ट में 3 ओम। इस तरह से आप इस ल्यून और रेजिस्ट्रॉल को भी नेमिंग कर सकते हो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ पर फिर सिर्फ 18 पोजीशन के ऊपर एक मिथिल ग्रुप ऐड हो चुका है, और यहाँ पर प्रोपाइनिल साइड चेन थी, यहाँ पर इथाइनिल साइड चेन है। ओके, तो यहाँ पर 1 प्रोपेनिल की जगह सिर्फ 1 इथाइनिल आ जाएगा। आपको 11 बीटा पोजीशन के बल्कि ग्रुप का नाम लिखने की इसमें तो जरूरत भी नहीं। ओके, तो इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट स्टेरॉयडल ड्रग, ये सारे हमने कवर कर लिए इस यूनिट के स्टेरॉयडल ड्रग। यहाँ पर लगभग हमारा जो स्टेरॉयडल ड्रग के इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू।